आज हम लोग क्लास 12 के वैद्युत चालन का अंकित प्रश्न पढ़ेंगे। आपको फार्मूला याद होगा तो भी ठीक है, वरना हम कोशिश करेंगे आपको कि अच्छे समझा दिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चित्र में शक्ति ह्रास की गणना करें। देखिए ये फिगर है, ये चित्र है आपका, इसमें शक्ति ह्रास मतलब पी की गणना करनी है, सामर्थ्य की गणना करनी है, ठीक। इसका मात्रक वाट भी होता है और हमने आपको पी के रूप में बहुत सारे फार्मूलों को बताया भी है। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और एक आपका 10 वोल्ट का यहाँ बैटरी भी जुड़ा हुआ है, 10 वोल्ट का। तो इसमें शक्ति ह्रास मतलब पी हमें बताना है। तो P बताने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए जिससे P का मान निकल जाए। पहले तो प्रतिरोध है, पहले हम प्रतिरोध को सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रतिरोध क्या है, कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, OA OB, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे जुड़ा है, जब इसको आप खोलेंगे ऐसे, जब ये फैलेगा तो ये अलग होगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें इन्हीं को सॉल्व करना होगा, इन दोनों को। तो अब प्रतिरोध है, चूंकि हमें सॉल्व करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो चलिए हम देखते हैं। ध्यान देखिएगा, अगर हमने मान लिया ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा यहाँ जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा यहाँ पे जुड़ा है। और हम जानते हैं जहाँ प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही जगह जुड़ना शुरू होता है, वहाँ पे वह समांतर क्रम लग जाता है। दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही जगह जुड़ना शुरू हुआ, एक ही जगह, तो आप समझ जाइएगा वो समांतर क्रम में। आप समझ गए कि OA और OB समांतर क्रम में है, OA तथा OB समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर क्रम का फार्मूला 1/r = 1/r1 1/r2, ये फार्मूला होता है। 1/r = r1 का वैल्यू 5, यहाँ पे भी 5, 1/r = 2/5, इसको उल्टा कर देंगे तो 5/2 यानी कि 2.5 ओम। अब आपने देखा ये दोनों सॉल्व हो गए, तो एक हमें मिला 2.5। अब हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, अब इसको हम बदलते हैं। देखिए अगर हम फिगर को बदलते हैं, दोनों मिलके एक हो गए, तो यहाँ से ये वैल्यू आपका, ये प्रतिरोध खत्म हो गया, ये जुड़ के इसमें चला गया। अब ये क्या बन जाएगा 2.5। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको फिर फैलाते हैं तो आप देखेंगे यह एक ही क्रम में मिलेंगे, समांतर क्रम में नहीं मिलेंगे। अब ये लोग श्रेणी क्रम में मिलना शुरू होंगे, तो यहाँ पे हम लिखा जाएगा OB तथा OC श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा, मान लीजिए R' = R1 + R2 श्रेणी क्रम में, तो 2.5 ओम प्लस 2.5 ओम मिलके हो गया 5। अब ये दोनों मिल चुके हैं। अगर अब इनका फिगर दिखा जाएगा, अगर दोनों मिल गए तब कैसा फिगर होगा, तब ये लोग मिलके एक हो गए। आप फिगर को ऐसे बना सकते हैं, ये मिलके एक हो गए, इनका हो गया 5 ओम। अब देखिए ये आपको समझ में आ जाएंगे कि ये लोग समांतर क्रम में हो चुके हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हो चुके हैं। तो मान लीजिए इसका नाम हमने N रख दिया और इसका नाम P रख दिया, NP। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग BC तथा NP समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, 1/r" = 1/5 ऐसे। तो फिर सॉल्व कर देंगे इसी को, तो मिल जाएगा 2.5 जैसे यहाँ पे सॉल्व R' मिल गया। अब आपको R' मिल चुका फाइनल रेजिस्टेंस, ये फाइनल रेजिस्टेंस निकल चुका है। अब चूंकि हमने पहले ही तय किया था हमें क्या निकालना है, शक्ति ह्रास P निकालना है।
तो अब हमारे पास देखिए R है और V है, तो P का एक ऐसा फार्मूला बताना जिसमें V और R दोनों आते हों। तो आपको पता है P स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R डबल डैश है तो आप डबल डैश लिख सकते हैं। P कितना 10 का स्क्वायर और नीचे हो गया 2.5। P इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन में 2.5। आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आपका सामर्थ्य निकल जाएगा। तो मान लीजिए इसको सॉल्व कर देंगे तो P का वैल्यू आपका हो जाएगा 40 वाट। ये आपका शक्ति ह्रास की गणना हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए आपको पहले में पदार्थ की प्रतिरोधकता के बारे में जानकारी है, आप देख लेंगे पीछे आपको लिखवाया गया है, समझाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, चूंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो पहले यही देखा जाता है कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में। देखते हैं क्या दिया है। 15 मीटर लंबा, तो हल करते हैं हम लोग। L 15 मीटर आपको लंबाई दे दिया। मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल A 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसका प्रतिरोध मतलब R 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? अब देखिए प्रतिरोधकता हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? RA/L। फार्मूला रखिए। R का वैल्यू आपके पास क्या है? R का वैल्यू 5, A का वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻⁷ और L आपको क्या है? 50। कट कर देंगे, फिर 3 से इसको भी कट कर देंगे, तो 2 × 10⁻⁷ रो। ठीक, ये आपकी प्रतिरोधकता निकल गई। अब देखिए इसके साथ हमें इसका मात्रक भी लिखना पड़ता है, तो आप मात्रक आपको तो पता है इसका ओम मीटर होता है, ओम। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड हम लोग का। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। आपको पता है कि अगर हम किसी तार का लंबाई जब बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, ये आप निर्भरता पढ़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध में वृद्धि तो होगी ही, लेकिन वो आपको बताना है प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। किसी धातु में 20% लंबे तार, और देखिए लंबा तार प्लस बढ़ाया भी गया यानी 2 हमें L मिलेंगे। तो संकेत से शुरू करते हैं। L1 = 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई, अगर आप लंबाई इसकी बढ़ाते हैं, आप इसकी लंबाई बढ़ाते हैं यानी वृद्धि कर डेल्टा L लिखेंगे। कितने परसेंट की हो रही है? 20 का 25%, ये वृद्धि हो रहा है। तो 20 × 100 कट कर देंगे यानी 5। अब वृद्धि कितनी होगी? L2 पहले कितना था? 20 था सेंटीमीटर, फिर 5% बढ़ गया यानी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ये आपका तार बढ़ गया। चूंकि जो ये क्वेश्चन प्रतिरोध की लंबाई चौड़ाई तो ये आयतन में हो जाता है, तो V = AL या AN/L1 A2/L2 ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी पे वैल्यू आपको रखना है। अब यहाँ से आप जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इसको कि A1 L1 A2 L2। अगर मान लीजिए हम A2 का ही वैल्यू फाइंड कर लें या A1 का ही फाइंड कर लें अपने ऊपर, मान लीजिए हम A2 निकालते हैं तो A1 L1 अपॉन में L2 = A2। तो चलिए देखते हैं A2 क्या मिलेगा। A2 = A1 का वैल्यू ही नहीं पता हमें, A1 रहने देंगे। L1 कितना है आपका? 20 है, अपॉन में L2 कितना है? 25।
कट कर देंगे इसको, तो 5 और ये 4, तो 4a1/5, ये आपका a2 निकल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध R तक पहुंचना है। अब R के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, R प्रोपोर्शनल L/A, ये हमें फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो मान लीजिए इसको हमने मान लिया R1 L1 A1, इसको मान लिया, दूसरा L2 और A2। अब देखिए पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध, तो हमने लिख दिया कि R2/R1 इक्वल, R2 ऊपर रखना है, L2/A2/L1 और A1, L2 A2 A1 L1, इस प्रकार से हो गए। वैल्यू रखते हैं R2 R1, L2 का वैल्यू कितना आपका 25, A2 का वैल्यू कितना है आपके पास 4a1/5, A1 तो वैल्यू नहीं पता है, A1 की जगह A1 रख दीजिए, L1 ये आपका हो गया 20। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 25 × 5 अपॉन में नीचे क्या मिल जाएगा 4a1 × A1/20। A1 से आप A1 क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं इसको, 5 × 20 और 5 बचे 25, तो मिल जाएगा 25/16, ये वैल्यू मिल गया। चूंकि हमें क्या बताना है, प्रतिशत में वृद्धि बताना है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि, फार्मूला रख दीजिए R2/R1 - 1 × 100, आपने 100 लगा दिया, प्रतिशत में वृद्धि हो गई, ये प्रतिशत आप बता रहे हैं मतलब, तो 25/16 - 1 × 100। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो वैल्यू हमें मिलेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, परसेंट में वृद्धि हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो शायद आपका 900/16, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, 900/16, और अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे, जैसे 16 से डिवाइड कर देंगे तो 56.25%, ये आपका प्रतिशत में वृद्धि हो गई। जब आप लंबाई 25% बढ़ा देंगे तो इतने परसेंट का इसमें वृद्धि हो जाएगा।